मेरी शादी को 8 साल बीत गए थे। परिवार में 2 बेटियां किरण और गुड़िया के अलावा पति राकेश था, जो सीधा और थोड़ा कम अक्ल था। राकेश मरियल देह का मेहनती इंसान था। घर के सामने हमने एक ढाबा खोल रखा था। राकेश का ढाबे पर सुबह से रात तक डट कर मेहनत से 2 पैसे कमाने और बीवी बच्चों का पेट भरना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद था। जब कभी बारिश के दिनों में ताल तलैया में मछलियाँ भर जाती, तब राकेश की जीभ लालच से लाल टपकने लगती थी और वह जाल लेकर मछली पकड़ने दोस्तों के साथ घर से निकल पड़ता। गांव में मजदूरी न मिलने पर वह कई बार दिहाड़ी मजदूरी करने आसपास के शहर में भी चला जाता था। तब मैं अकेले ही सुबह से रात तक ढाबे पर रहती थी। गठीले बदन और तीखे नाक नक्श की मैं 28 साल की होकर भी गजब की लगती थी। जब मैं ढाबे पर बैठकर खनकती हंसाती तो रास्ता चलते लोग के सीने में तीर सी चुभ जाते थे। कितने तो मन ना होते हुए भी एक कप चाय जरूर पी लेते थे। एक बार मूसलाधार बारिश में मेरे गांव से आगे 2 मील दूर बहती नदी चढ़ आई थी। सारे ट्रक नदी के दोनों तरफ रुक गए थे। तकरीबन 1 मील लंबा रास्ता ट्रकों से जाम हो गया था। तब ना कोई ट्रक आता था ना जाता था। सड़क सुनसान पड़ी थी। इस कारण मेरा ढाबा पूरी तरह से ठप हो चुका था। मैं रोज सवेरे ग्राहक के इंतजार में पलक पावड़े बिछाकर बैठ जाती, पर एक एक करके 4 दिन निकल गए और एक भी ग्राहक ना पटका था। बोहनी तो हुई ही नहीं, उल्टे गांव के पैसे और निकल गए थे। ऐसे में मैं एक एक पैसे के लिए मुहताज हो गई थी। मैंने मन ही मन खुद पर बरसती की चौमासे पर भी इंतजाम नहीं किया। उधर राकेश भी 10 दिनों से गायब था। जाने कस्बे की तरफ चला गया था या नहीं, कहीं उफानती नदी में मछलियां खंगाल रहा था। राकेश का ध्यान आते ही मैं सोचने लगी कि किसी जमाने में वह कितना गठीला और गबरू जवान था। आग लगे इस नास पीटी दारू में कि उसकी देह दीमक लगे पेड़ की तरह खड़ी खड़ी सूख गई। अब नशा करके आता है और उससे बेकार ही झकझोर कर आग लगाता है। खुद तो पटाखे की तरह फुस हो जाता है और वह रात दिन भीतर ही भीतर सुलगती रहती है। कभी कभी तो राकेश खुद ही कह देता कि रेखा, अब मुझसे पहले वाली जान नहीं रही, तू तलाश ले कोई गबारू जवान जिससे हमारे खानदान को एक चिराग तो मिल जाए। तब मैं राकेश के मुंह पर हाथ रख देती और नाराज होकर कहती कि चुप हो जा, शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए। तब राकेश बोलता, अरे शास्त्रों में लिखा है कि बेटा पैदा करने के लिए घड़ी तो घड़ी किसी ताकतवर मर्द का संग कर लेना गलत नहीं होता। कितनों ने ही किया है, पंडित से पूछ लेना। मैं अपने घुटनों में सिर देकर चुप रह जाती थी। रास्ता रुके हुए 6ठा दिन था कि रात के अंधेरे को चीरती एक टॉर्च की रोशनी मेरे ढाबे पर पड़ी। मैं आंखें मिचाते हुए उधर देखने लगी। पास आने पर देखा कि टॉर्च हाथ में लिए कोई आदमी ढाबे की तरफ चला आ रहा था। वह टॉर्च वाला आदमी ट्रक ड्राइवर का नाम प्रदीप था। प्रदीप आकर ढाबे के बाहर बिछी चारपाई पर बैठ गया। बरसात अभी रुकी थी और आबोहवा में कुछ उमस थी। प्रदीप ने बेझिझक अपनी कमीज उतार कर एक तरफ फेंक दी। वह एक गठीले बदन का मर्द था। बल्ब की रोशनी में उसका गोरा बदन चमक छोड़ रहा था। बेचैनी और उम्मीद में डूबती मैं खिड़कियों से उससे ताक रही थी। थकान और गर्मी से जब प्रदीप को कुछ छुटकारा मिला तब उसका ध्यान मेरी गया। वह आवाज़ लगाकर बोला, क्या कुछ रोटी वगैरह मिलेगी? हाँ, मैं बोली तो लगा, दाल फ्राई और रोटी है। रोटी में जैसे बिजली सी चमकी। मैंने भट्ठी पर फटाफट दाल फ्राई कर दी और कुछ ही देर में मैं गरम तावे पर मोटी मोटी रोटियां पलट रही थी। चारपाई पर पटरा लगाकर मैंने खाना लगा दिया। खाना खाते समय
प्रदीप कह रहा था कि 4 दिनों में मैं भूख से बेहोश हो गया था। जाने मेरे हाथों का स्वाद था या प्रदीप की पुरानी भूख। उसे ढाबे पर का खाना अच्छा लगा। वह 8 रोटी खाकर पानी पीकर उसने अंगड़ाई ली और वहीं चारपाई पर पसर गया। मुझको जेब से निकालकर उसने 500 रुपये का एक नोट दिया और बोला, पूरा पैसा रख लो। मुझको जैसे पैर में पंख लग गए थे। मुझे प्रदीप की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। बर्तन नाली पर रख कर मैं फिर भट्ठी के पास आ बैठी। कुछ देर बाद वह बोला, आज यहाँ रुकने की इच्छा है। आधी रात को कहा ट्रक के पास जाऊँ, क्लीनर ही गाड़ी की रखवाली कर लेगा। क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मुझको भला क्या एतराज़ होता। मैंने कह दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर रुकना चाहो तो रुक जाओ। और प्रदीप चादर तान कर सो गया। रात गहरी हो रही थी। बादलों से घिरे आसमान में बिजली की चमक और गड़गड़ाहट रहकर गूंज रही थी। तब रात के 12 बजे होंगे। किसी और ग्राहक के आने की उम्मीद छोड़कर मैं वहाँ से हटी देखा तो प्रदीप धनुष बड़ा गुड़मुड़ी हुआ चारपाई पर पड़ा था। मैं भीतर गई और एक कंबल उठाकर ले आई। प्रदीप को कंबल डालते हुए मेरा हाथ उसके माथे से टकराया तो मुझे लगा कि उसे तेज बुखार है। मैंने अचानक अपनी हथेली प्रदीप के माथे पर रखी। वह टुकुर टुकुर मुझे ही ताक रहा था। उन आंखों में मैंने अपने लिए एक चाहत देखी। जब मैं चलने लगी तो अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर कसमसाने के बाद मैंने अपने आप को उसकी बाहों में कैद कर दिया। उसने मुझको चारपाई पर ही लिटा दिया और हम दोनों एक दूसरे में समा गए। सालों बाद मुझको बड़ा सुख मिला था। भोर होने से पहले ही मैं उठी और पिछले कमरे में की ओर चल पड़ी थी। मैंने सोचा कि खुद राकेश ने ही तो इसके लिए मुझसे कहा था, और फिर इस काली गहरी अंधेरी रात में भला किसने देखा था। यही सब सोचते सोचते मैं नींद में लुढ़क गई। सुबह बड़ी बेटी ने मुझे जगाया और बोली, रात का मुसाफिर 1000 रुपये दे गया है। मैं चौंकती सी उठी तो देखा प्रदीप जाग चुका था। चारपाई पर पड़ा हुआ कंबल मुझे बड़ा घिनौना लगा। मैं देर तक बैठी रात के बारे में सोचती रही। 15 दिन बाद प्रदीप फिर लौटा और राकेश के साथ उसने खूब खाया पिया। नशे में डूबा राकेश प्रदीप का गुड़ गाता भीतर जाकर लुढ़क गया और मैंने जानबूझकर लाइट बुझा दिया और खुद को प्रदीप को सौंप दिया। प्रदीप का अपना ट्रक था और खुद ही उसे चलाता था, इसलिए उसके हाथ में खूब पैसा भी रहता था। मेरा सांचे में ढला बदन और मेरी चुप रहने की आदत बहुत भाई थी। उसे मैं अपने शरीर के आगे मजबूर होती जा रही थी और प्रदीप के जाते ही हर बार खुद को मन ही मन कोसती रहती थी। अब प्रदीप के कारण हमारी माली हालत सुधरने लगी। वह राकेश का भी गहरा दोस्त हो गया था। 2 लड़कों का बाप प्रदीप बताता था कि कितना अजीब है कि वह लड़की पैदा करना चाहता है और राकेश लड़के की अभिलाषा रखता है। मैं चुप जरूर थी लेकिन अंदर ही अंदर खुश रहती थी। प्रदीप के कारण मैं माँ बनने वाली थी। मेरा 7वां महीना था। राकेश के साथ आसपास के जानने वाले लोग भी बेचैनी से इस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे थे। तब पूरे 9 महीने हो गए थे। एक दिन अचानक प्रदीप खाली ट्रक लेकर वहां आ गया। धमका और उदास होता हुआ बोला, अब वह बिहार में ही ट्रक चलाएगा क्योंकि घर के लोगों ने नाराज होकर उसे वापस बुलाया है। यह सुनकर राकेश और मैं बेहद उदास हो गए थे। आखिरी बार मैंने उसे अच्छा खाना खिलाया और दुखी मन से विदा किया। अगले ही दिन मुझे अस्पताल आना पड़ा। मुझे दर्द बढ़ गया तो मैंने नर्स को बुलाया। आनन फानन मुझे भीतर ले जाया गया। आखिरकार मैंने बच्चे को जन्म दिया और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश में आने पर मैंने जाना कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है। मैंने दिल से प्रदीप धन्यवाद दिया जिसकी वजह से मैंने एक बेटे को जन्म दिया था।